एक क्रिमिनल एक बच्चे को स्कूल के लड़कों से लड़ना सिखाता है। आज की कहानी आपके दिल को छूने वाली एक अनोखी कहानी है। एक लड़का जो सुन भी नहीं सकता, फिर भी एक क्रिमिनल को उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? जब दोनों मिलते हैं तो एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्यों कोई अपना सब कुछ किसी अजनबी को दे देना चाहता है? कुछ अजीब सी बात लगती है ना? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी वेस्ली नाम के एक लड़के के बारे में है। वो थोड़ा अलग है। वो दूसरों की तरह सुन नहीं सकता। एक सुबह वो स्कूल बस के आने का इंतजार करता है। बस आते ही वो उसमें चढ़ जाता है और पीछे जाकर बैठ जाता है। उसका कोई दोस्त नहीं है। वो स्कूल में साइन लैंग्वेज सीख रहा है। एक बच्चा अक्सर उसे परेशान किया करता है, पर वेस्ली कभी पलटकर उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके आगे वेस्ली की माँ को दिखाया जाता है, जो रात में खाने की तैयारी कर रही है। उन्हें बैंक की तरफ से एक नोटिस आया है और घर की ईएमआई भरने के लिए कहा गया है। बुरे हालातों के बावजूद यहाँ सब हंसते रहते हैं। रात में वेस्ली अपनी माँ के साथ एक गेम खेलता है। वो जीत जाता है, पर लगता है कि उसकी माँ जानबूझकर हार गई है। अगले दिन वेस्ली स्कूल जाते समय पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस देखता है। जब वो स्कूल से घर लौटकर आता है तो अपने घर में अपने पिता को पाता है। उसके पिता का नाम रॉनी है। वो लंबे समय के बाद घर लौट आए हैं। वेस्ली उन्हें देखकर खुश नहीं होता, फिर भी वो उन्हें गले लगा लेता है। यहाँ पता चलता है कि रॉनी एक ट्रक ड्राइवर है। उसे नहीं पता कि उसे अपने अगले ट्रिप पर कब जाना होगा। खाने के दौरान रॉनी वेस्ली को उसकी सीट से उठा देता है और पड़ोस में हुए शूटआउट के बारे में बात करता है। उस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी और न्यूज में काफी चर्चा हो रही है। गेल बात को बदल देती है और कहती है कि वेस्ली ने एग्जाम्स में 95% स्कोर किया है, पर वेस्ली के पिता को उसके रिजल्ट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। गेल वेस्ली से पूछती है क्या उसे खाने के लिए कुछ और चाहिए। रॉनी को साइन लैंग्वेज में बात करना पसंद नहीं आता। वो कहता है कि वेस्ली लिप रीड कर सकता है और हियरिंग एड भी पहनता है। उसे एक आम बच्चे की तरह बर्ताव करना चाहिए, वरना उसे आगे समाज में रहने में दिक्कत होगी। इस बार गेल फिर से उससे कुछ पूछती है और इस बार वेस्ली सिर हिलाकर जवाब देता है। अगली सुबह रॉनी वेस्ली को बताता है कि उसकी माँ रात को अपनी दादी के घर चली गई थी और वो यहाँ उसकी देखभाल करेगा। स्कूल में जब वेस्ली अपना लंच खोलता है तो वही बच्चा फिर से उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। वेस्ली फिर से उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप रहता है। घर वापस जाते समय उसे अचानक में एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। वो आदमी वेस्ली को चुप रहने का इशारा करता है। उसके हाथ खून से लथपथ है और ऐसा लगता है कि वो काफी देर से वहीं पड़ा हुआ है। वेस्ली डर कर भागता है और मदद के लिए अपने पिता को पुकारता है। रॉनी उस समय ट्रैक्टर को ठीक कर रहा होता है और वो वेस्ली के इशारों को नहीं समझ पाता। वेस्ली वापस दौड़ता है। रॉनी उसका पीछा करता है जहाँ वो आदमी गिरा हुआ था, पर वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि वो आदमी वहाँ से चला गया है। खाने के वक्त रॉनी वेस्ली से नमक का डिब्बा मांगता है, पर वेस्ली सुन नहीं पाता। रॉनी फिर ऊंची आवाज में चिल्लाता है और मेज पर मुक्का मारता है, जिससे उसकी बेटी घबरा जाती है। रात को वेस्ली उस जख्मी आदमी को ढूंढने का फैसला करता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसके पिता टीवी देखते हुए सो चुके हैं। वेस्ली उस जगह पर जाता है जहाँ उसने उस आदमी को पहली बार देखा था। काफी तलाश के बाद वो उसे ढूंढ लेता है और वो उस आदमी को एक स्लेट पर खींच कर ले आता है। उसे एक खाली कैबिन में ले जाता है। उसे गर्म कंबल से ढक देता है। वो आदमी आंखें खोलता है तो वेस्ली उसे चुप रहने का इशारा करता है। बहुत थकान की वजह से वो फिर से सो जाता है। अगली सुबह होने पर आदमी उठता है और वो देखता है कि वेस्ली अभी भी उसी के ही पास है। बातचीत के दौरान आदमी को पता चलता है कि वेस्ली सुन नहीं सकता। वो कहता है कि चिंता मत करो, ना सुनकर तुमने दुनिया में कुछ ज्यादा नहीं खोया है। जब वो आदमी अपना स्वेटर ऊपर खींचता है तो वेस्ली को गोली का घाव दिखाई देता है। वेस्ली कुछ दवाइयाँ लेने के लिए घर वापस जाता है। उसी समय गैरेज में रॉनी का दोस्त अपने बेटे से बात करता है। रॉनी को ये देखकर बहुत जलन होती है। तभी वो वेस्ली को घर से बाहर निकलते हुए देखता है और उसे चिल्लाकर बुलाता है। रॉनी अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि उसका बेटा बहरा है। वेस्ली सभी दवाइयाँ उस आदमी को दे देता है और वो अपने घाव को खुद सिलने की कोशिश करता है। वो वेस्ली से कहता है कि वो उसके लिए खाने के लिए कुछ ले आए। वेस्ली के माता पिता टीवी पर शूटआउट की खबर देख रहे हैं। इसी बीच वेस्ली अपना खाना एक खिलौने के डब्बे में छिपा लेता है और उस आदमी को खाना ला कर देता है। खाना खाने के बाद वो आदमी कहता है कि उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। आदमी वेस्ली को समझाता है कि वो यहाँ ज्यादा समय नहीं रह सकता। उसे अपने एक दोस्त से मिलना है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही वो गिर जाता है। आदमी वेस्ली से एक मदद मांगता है और उसे बताता है कि उसे सड़क किनारे बने एक कैफे तक जाना होगा और बताए गए ट्रक पर अंगूठी रखकर वापस आ जाना है। एक ट्रक ड्राइवर एक औरत के साथ कैफे से बाहर निकलता है। उस अंगूठी को देखते ही वो समझ जाता है और वो वेस्ली को ट्रक में बिठा लेता है, लेकिन वेस्ली उसे नहीं बताता कि उसने उस आदमी को कहाँ छुपाया है। ट्रक ड्राइवर कहता है कि उसे सब कुछ अरेंज करने के लिए कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है। वो वेस्ली को एक पेपर बैग देता है। वेस्ली वापस आकर उस बैग को उस आदमी को दे देता है।
आदमी उसमें से एक फोन निकालता है और वेस्ली से कहता है कि उसे यहाँ थोड़ा वक्त और रहना पड़ेगा। वेस्ली की मुस्कुराहट बताती है कि वो भी यही चाहता है। कुछ देर बाद वेस्ली अपने पिता के गर्म कपड़े उस आदमी के पास ले जाता है। वो आदमी को एक्सरसाइज करते हुए देखता है और उसकी नकल करने की कोशिश करता है। आदमी उसके पास आता है और उसे पुलअप्स करना सिखाता है। थोड़ी देर बाद वेस्ली अपनी बहन के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी माँ घर वापस आ जाती है। वो वेस्ली से उसके स्कूल और उस शैतान बच्चे के बारे में पूछती है। तभी रॉनी घर लौटता है। उसके हाथों से लकड़ियाँ गिर जाती हैं। वेस्ली उसकी मदद करता है, लेकिन वो लकड़ियों को ऊपर रखने लगता है। रॉनी इस बात से नाराज हो जाता है कि वेस्ली उसे सुन नहीं सकता। कुछ देर बाद वेस्ली अपने बोर्ड गेम को उस आदमी के पास ले जाता है। दोनों गेम खेलते हैं और वेस्ली हार जाता है। गुस्से में आकर वो बोर्ड को एक तरफ फेंक देता है। आदमी उससे कहता है कि तुम बहरे हो तो क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें जीतने दूंगा? तुम तब जीतोगे जब तुम्हें जीतना चाहिए। आदमी वेस्ली को बोर्ड उठाने के लिए कहता है। वेस्ली यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन आदमी उसे वापस आने के लिए कहता है। वो वेस्ली को कुछ चालें सिखाना शुरू करता है और उसे कोई भी चाल चलने से पहले ध्यान से सोचने की सलाह देता है। वो वेस्ली से उसकी उम्र पूछता है। आदमी बताता है कि उसकी भी एक बेटी है जो लगभग वेस्ली की ही उम्र की है। वो वेस्ली के बालों में लगी गंदगी के बारे में पूछता है। वेस्ली उसे स्कूल के उस बच्चे के बारे में बताता है। आदमी वेस्ली को एक थर्मस और अपनी गुल्लक को लाने के लिए कहता है। वो गुल्लक को तोड़ देता है और थर्मस को सिक्कों से भर देता है। फिर थर्मस को बैग में रखकर लोहे के टैंक पर वो जोर से मारता है। फिर वो बैग वेस्ली को थमा देता है और उसे भी ऐसा ही करने के लिए कहता है, लेकिन वेस्ली जोर से नहीं मार पाता। आदमी वेस्ली को गुस्सा दिलाने के लिए उसे डांटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है और इतने नखरे मत दिखाओ। उस लोहे को ऐसे मारो जैसे तुम्हें सचमुच में गुस्सा आ रहा हो। अपने गुस्से को बाहर निकालो वेस्ली। ये सुनते ही वेस्ली अपना आपा खो देता है और जोर से वार करता है। अगले दिन वेस्ली स्कूल में बहुत बेचैन है। वो क्लास में बैठा हुआ लंच ब्रेक का इंतजार कर रहा है। आखिरकार स्कूल में वो बच्चा उसके पास आता है, लेकिन इस बार वेस्ली अचानक से खड़ा हो जाता है और गुस्से में उस बच्चे की आंखों में देखता है। उसे उस आदमी की बातें याद आती है जब उसने कहा था कि शांत रहो और डटे रहो, सीधे उसकी आंखों में देखते रहो और जोर से वार करना कि वो याद रखे। इस पर वेस्ली को देखकर वो बच्चा सहम जाता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। घर वापस आकर वेस्ली देखता है कि उसकी माँ पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है। ऑफिसर बताता है कि पिछले दिनों हुई घटना में एक आदमी भागने में सफल रहा और वो जख्मी हालत में है। वो उसकी फोटो दिखाता है और वेस्ली उस आदमी को पहचान लेता है। पुलिस वेस्ली से पूछती है कि क्या उसने उस आदमी को देखा है। वेस्ली जवाब में चुप रहता है। एजेंट वेस्ली को कहता है कि अक्सर ऐसे फरार लोग उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी एक एजेंट दरवाजा खटखटाता है और ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। एक दिन वेस्ली उस आदमी के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी वो देखता है कि आदमी के बाएं हाथ की एक उंगली गायब है। आदमी उसे एक कहानी सुनाता है कि एक बाघ ने उसे काट लिया था। उसके बाद से उसने बाघों का शिकार करना सीख लिया। बाद में उसने उस बाघ को मार डाला और उसके दिल को इतनी जोर से अपने हाथों से दबाया कि वो एक रूबी में बदल गया। उसी रूबी को उसने अपनी अंगूठी में जड़वा लिया। अब सभी बाघ उससे डरते हैं। रात को वेस्ली सूखी घास पर सो जाता है, पर आदमी उसे जगा देता है। वो वेस्ली को घर वापस जाने के लिए कहता है ताकि उसके माता पिता उसकी तलाश में ना निकले। अगली सुबह स्कूल जाते समय वेस्ली अपने दोस्त की तरह दिखने के लिए अपनी एक उंगली को काला कर लेता है। वो अगले कुछ दिन उस आदमी को साइन लैंग्वेज में बात करना सिखाता है। दोनों साथ में मस्ती किया करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। दोनों बिल्कुल पिता और बेटे की तरह रहते हैं। जब वेस्ली बॉल लेने जाता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि पुलिस ऑफिसर खिड़की से झांक रहा है। आदमी वेस्ली को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। बाद में पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। शाम को वेस्ली उस आदमी के पास जाने के लिए निकलता है, पर उसका पिता उसे देख लेता है। रॉनी नशे में धुत है और बड़बड़ा रहा है कि इस घर में कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ना तो ट्रैक्टर काम करता है और ना ही टीवी। वो उन्हें ठीक भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसके पिता सब कुछ ठोक पीट कर ठीक कर दिया करते थे। वो टीवी को मारना शुरू कर देता है और अपने बेटे पर चिल्लाना शुरू करता है। अगली सुबह वेस्ली टॉयलेट पेपर लेकर उस आदमी के पास जाता है और जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसे रोक लेता है और उसके चेहरे पर चोट के निशान देख लेता है। वो पूछता है कि वेस्ली ये तुम्हें किसने मारा। वेस्ली जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आदमी समझ जाता है कि वेस्ली के पिता ने ही उसे मारा है। घर वापस आने पर वेस्ली की माँ उसके चेहरे पर चोट देखती है। रॉनी झूठ बोलता है। वो कहता है कि जब वो टीवी को ठीक कर रहा था तभी वेस्ली वहाँ पर आ गया था और उसे चोट लग गई। रॉनी कहता है कि वो वेस्ली को फिशिंग के लिए एक दिन लेकर जाएगा। गेल रॉनी की बात को इशारों में कहती है। वेस्ली की आंखों में डर साफ दिख रहा है, पर वो अपनी माँ के लिए राजी हो जाता है।
उस शाम रॉनी बार में शराब पीता है। जब वो बाहर निकलता है तो एक आदमी वहाँ उससे बात करता है। आगे दिखाया जाता है कि पुलिस का फोन आने के बाद वेस्ली और उसकी माँ अस्पताल पहुँचते हैं। उन्हें रॉनी बिस्तर पर मिलता है जिसे बुरी तरह से पीटा गया है। उस रात वेस्ली अपने घर में अपनी फेवरेट सीट पर बैठता है। ये वही सीट है जिस पर से उसे उसके पिता ने हटा दिया था। खाने के बाद वेस्ली उस आदमी के पास जाता है। वो उसे बताता है कि जब वो वेस्ली की उम्र का था तो उसके पिता ने घोड़े खरीदे थे। उसकी देखभाल वो खुद किया करता था, लेकिन उसके पिता ने घोड़ों को नाम देने से मना कर दिया था। एक दिन अस्तबल जल गया और इंश्योरेंस क्लेम का सारा भुगतान भी हो गया। तब उसके पिता ने कहा कि अगर घोड़ों को कोई नाम न दिया जाए तो उन्हें जाने देना आसान हो जाता है। सोते समय आदमी बड़बड़ाता है। वो कहता है कि वो वेस्ली को अपने साथ लेकर जाएगा जहाँ उसकी बेटी रहती है और सब लोग मिलकर एक साथ रहा करेंगे। अगले दिन स्कूल में साइन लैंग्वेज में एक नया सेंटेंस सिखाया जाता है। वो है मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ। वेस्ली अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो आदमी और उसकी बेटी के साथ खेतों में घोड़ों की देखभाल करने की कल्पना करता है। जब वो अस्पताल में अपने पिता से मिलने जाता है तो उसे 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो पहचान के लिए उसी आदमी की तस्वीर दिखा रहे होते हैं। दोपहर बाद आदमी बताता है कि एक बर्फ हटाने वाली गाड़ी वहाँ से अक्सर गुजरती है और वो अक्सर उसके घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अगले दिन आदमी वेस्ली से कहता है कि बर्फ हटाने वाली गाड़ी आज पूरे दिन नहीं निकली। वो पूछता है कि क्या वेस्ली ने किसी को उसके बारे में बताया है। वेस्ली बैग लेकर उस आदमी के पास आया है। आदमी हमेशा की तरह पूछता है कि वो रात के खाने के लिए क्या लाया है। वेस्ली असमंजस में है कि वो यहाँ से जाने के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। आदमी उसका बैग पकड़ लेता है। खींचने पर वो बैग खुल जाता है। उसमें से सिक्कों से भरी थर्मस गिर जाती है, जिसे देखकर वो आदमी वेस्ली से कहता है कि कल रात वो तैयार रहे। अगली शाम वेस्ली अपने खिलौनों की एक बैग को पैक करता है। घर छोड़ने से पहले वो अपनी बहन के पास जाता है और साइन लैंग्वेज में कहता है कि वो ट्रिप पर जा रहा है। वो आदमी के साथ बोर्ड गेम खेलता है और वेस्ली आखिर में जीत जाता है। ट्रक ड्राइवर फोन करता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। आदमी वेस्ली को बोर्ड देता है और अलविदा कहता है, लेकिन वेस्ली चौंक जाता है। उसने सोचा था कि वो दोनों साथ जा रहे हैं। वेस्ली निराश होकर पहली बार नो कहता है। वो आदमी को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेस्ली उसकी एक नहीं सुनता। मजबूर होकर आदमी बच्चे को धक्का देकर दूर कर देता है। वो वेस्ली को बाहर जाने के लिए कहता है। वेस्ली गुस्से से बाहर भागता है और एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। वेस्ली के हाथ से उसका बोर्ड गेम गिर जाता है। पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए वो देखता है कि कैसे वही पुलिस वाला हमले का आदेश दे रहा है। वेस्ली दूसरी पुलिस की गाड़ी में उसी ट्रक ड्राइवर को देखता है। सभी लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं और उस आदमी को मार डालते हैं। वेस्ली दुख के मारे चीखने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई आवाज नहीं निकाल पाता। अगले दिन बाहर उसे अपना बोर्ड गेम मिलता है जो उससे गिर गया था। उसे उस आदमी के ढेर सारे पैसे और उस पर रखी एक अंगूठी मिलती है। घर वापस आने पर वो अपने पिता को देखता है। अब वेस्ली उनसे नहीं डरता। रॉनी कहता है कि मेरे पास आओ और अपने बूढ़े पिता को गले लगाओ। वेस्ली दुखी है पर वो उन्हें गले लगा लेता है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। अपने बिस्तर पर बैठकर वो अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है। अब वेस्ली पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने दोस्त को खोकर खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।